नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता गणित की अपनी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए दूसरा तरीका है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना और उसकी टेबल बनाकर तब हमें उसके टैली मार्क्स के द्वारा हम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी वो संख्या होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आंकड़े हैं वो उसमें कोई भी संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो हम उनकी सारणी बनाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख कर दिखाते हैं और इसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, इसमें हमारे पास कुछ संख्याएं थी और वो क्रम में नहीं थी, तो हमने पहले उसको आरोही क्रम में करा, जैसे हमने अभी पिछली बार टेबल बनाना सीखा था टैली मार्क्स की। अब टैली मार्क्स के लिए हमने जैसे ये 5 आया, पहली संख्या सबसे छोटी 5 थी तो हमने यहाँ 5 लिखा। अब 5 3 टाइम्स आया है तो हमने 3 लाइन्स लगा दी और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी क्योंकि 5 3 टाइम्स आया है। जितने ये लाइन्स होती हैं उतना ही नंबर यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद 6 था, 6 लिखा और 6 2 टाइम्स आया तो यहाँ हम 6 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, 6 के आगे 2 लाइन्स खींच देंगे और यही 2 1 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसे सारे नंबर्स हमने लिखे और जब हमने इनको जोड़ा तो देखिए 15 आया और ये नंबर्स भी हमारे पास 15 ही थे टोटल में। इसका मतलब कि हमने सही बारंबारता या फ्रीक्वेंसी निकाली है। अगर ये नंबर में चेंज आता, यहाँ 15 होते और यहाँ 16 या 14 या 13 आता, तो इसका मतलब हमने नंबर लिखने में यहाँ कुछ गलती कर दी है। तो इस चीज़ से हम ये टैली भी कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या सही नहीं किया है। तो आज रिवीजन के तौर पर हम टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की फ्रीक्वेंसी टेबल फिर से बनाएंगे। आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इनको पहले आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उसके बाद टेबल बनाकर उसमें नंबर लिख के उसके टैली मार्क्स लगाइए और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखिए और लास्ट में फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करेंगे। वो नंबर उतना ही होना चाहिए जितनी ये टोटल संख्याएं हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।